हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इनसाइड। आज हम इस वीडियो के अंदर लॉज ऑफ मोशन के बारे में समझेंगे। सर न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे, जिसके ऊपर हम सारे के सारे मोशन को, जितने भी ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं उनके मोशन को स्टडी कर सकते हैं। तो आइए चलिए अब हम उन लॉज को स्टडी करते हैं और थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे एंड लेटर ऑन उनकी एप्लीकेशंस को भी डिटेल में समझेंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स। So let's proceed with the first topic. अब सबसे पहले हम बताते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स कोई भी एक पुश और पुल है जो हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं। हो सकता है उसकी जो स्टेट है, उसकी पोजीशन है, वो चेंज हो जाए, और ये भी हो सकता है कि उसकी पोजीशन चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम वॉल पे फोर्स लगाते हैं तो क्या वॉल मूव करती है? नो, वॉल इज नॉट मूविंग, बट वी आर अप्लाइंग फोर्स। अब देखो, यहाँ पे एक पर्सन है जो एक ब्लॉक को पुश कर रहा है एंड दैट ब्लॉक विल मूव टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। एंड देखिए, यहाँ पे एक हैंड है दैट इज पुलिंग अ रोप, दैट इज पुलिंग अ ब्लॉक held with a rope. This is a pull force, this is a pushing force, this is pulling force. Again, हम देख सकते हैं नीचे कुछ बच्चे टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं। तो जो राइट वाले दो बच्चे हैं वो राइट साइड पे पुल कर रहे हैं, और जो लेफ्ट साइड पे दो बच्चे हैं वो लेफ्ट साइड की तरफ पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं। तो जिस भी तरफ पुलिंग फोर्स ज़्यादा हो जाती है तो रोप जो होता है बेटा उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ पे आप एक पर्सन देख रहे हो जो एक कार्ट को ब्लॉक के साथ फिल करके लेके जा रहा है। ही इज अप्लाइंग अ पुशिंग फोर्स सो दैट कार्ट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब फोर्स की डिफाइन को हम लिखेंगे। वी विल राइट फोर्स इज एनी पुश और पुल दैट may or may not changes the state of object when acts on it। यही हमने बताया ना अभी कि अगर पुश और पुल किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है तो हो सकता है ऑब्जेक्ट मूव करे। अगर वो मोशन में है हो सकता है वो रेस्ट पे आ जाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि जब भी फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लगेगी उसमें कुछ ना कुछ चेंज आए। इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स को। अब आपके सामने जो एक स्लाइड डिस्प्ले हो रही है उसमें सारे के सारे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स आपको देखने को मिलेंगे। इस एग्जांपल के अंदर स्किटल्स हमारी रेस्ट पे हैं। जैसे ही मूविंग बॉल स्किटल्स को हिट करेगी तो स्किटल्स रेस्ट से मोशन में आ जाएंगे। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे, उसमें क्या हो रहा है? चेंज ऑफ स्टेट हो रही है। देखो, अब ये जो आपके पास सेकंड एग्जांपल है दैट इज इंडिकेटिंग चेंज ऑफ शेप। अब जो लेमन है दैट इज ऑफ हेमिस्फेरिकल शेप, जैसे ही आप उसको स्क्वीज करेंगे उसका शेप चेंज हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड एग्जांपल है वो चेंज इन डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है। देखो, जैसे ही बॉल या राइट साइड वाले हैंड के पास पहुंचती है तो यहाँ से हम फोर्स लगाते हैं, उसकी जो डायरेक्शन है वो राइट से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है। द सेम थिंग इज डन बाय दिस लेफ्ट हैंड। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, दैट इज कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कांटेक्ट फोर्सेस को। कांटेक्ट फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? कांटेक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो तब एक्ट करेंगी जब दो बॉडीज फिजिकल कांटेक्ट में रहे। तो हम इसको डिफाइन करेंगे। The forces that are applied on bodies by making a physical contact with them. So these are called contact forces. Okay, अब हम आपको इसके एग्जांपल से कांटेक्ट फोर्स के कंसेप्ट को समझाते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल के साथ। जैसे कि टेबल के ऊपर ऊपर एक बुक पड़ी है, तो बुक का जो वेट है
वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और टेबल जो है बुक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ बुक. वी कॉल दिस फोर्स एज नॉर्मल रिएक्शन. अब जो नॉर्मल रिएक्शन हमने इस केस में इंडिकेट करा, दैट इंडिकेट्स a contact force, normal reaction, because that comes into play when the book is in contact with the surface of this bench. You can see the second example. This rolling ball stops due to the presence of friction between the ground and ball. Since the ball is rolling, so the applied force is acting in forward direction and frictional force is acting in opposite direction. It is only due to if ball is in the contact with the ground. If there is no contact between the ball and ground, there will be no frictional force. Now let's proceed to the next case. That is, a ball is hanging from a rope here. So the upward force, the tension force in the string which is acting, टेंशन होता है खिंचाव, रस्सी दोनों तरफ से खिंचेगी, ऊपर की तरफ से भी और नीचे की तरफ से भी, और जब ये टूटेगी तो बीच में से टूटेगी. ठीक है. सो ये जो टेंशन फोर्स एक्ट कर रही है, व्हाई दिस इज सो, क्योंकि बॉल को हमने इस रोप से हैंग कर रखा है. अगर बॉल और रोप दोनों का कांटेक्ट नहीं होगा तो टेंशन नहीं एक्ट करेगी. नाउ द लास्ट केस इज द केस ऑफ स्प्रिंग. अब देखो, जैसे कि बॉल स्प्रिंग के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, तो स्प्रिंग एक रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में. तो दैट रीस्टोरिंग फोर्स इज ड्यू टू द contact between spring and the ball. The force you will apply in downward direction, automatically the spring will apply the amount equivalent to the same force in the backward direction to make this ball stable at a particular location. So these all are the examples of contact forces. Now let's switch to the non-contact forces. अब हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को डिफाइन करेंगे. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स है जो एक बॉडी एक्सपीरियंस करती है विदाउट बीइंग फिजिकली टच. अगर हमें इसे डिफाइन करना हो तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? द फोर्सेस experienced by the bodies even without being physically touched are called non-contact forces. मैं आपको इसकी भी कुछ एग्जांपल देता हूँ जिसके बाद आपको कंसेप्ट ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि एप्पल फ्रीली फॉल कर रहा है. तो एप्पल को नीचे गिराने के लिए कौन सी फोर्स काम में आई? यहाँ पे एप्पल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है जो अर्थ ने एप्पल के ऊपर लगाई विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद द एप्पल. सो सच फोर्स इज कॉल्ड अ नॉन कांटेक्ट फोर्स. तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर. तो हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे रहता है नॉन कांटेक्ट फोर्स का, वो रहता है मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब जैसा कि आप फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है. तो इसके पास हमने कुछ मेटल बॉल्स रखे हैं. तो ये बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के अपनी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से उन मेटल बॉल्स को अपनी तरफ खींच लेता है विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट. तो ये जो फोर्स है, जो अट्रैक्टिव फोर्स मैग्नेट ने इन बॉल्स पे लगाई, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स दैट आल्सो एक्ट्स विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट. तो हम इस फोर्स को भी नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे. अब यहाँ पे देखो, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं. जब ये बहुत क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के, तो विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पुश प्रोवाइड करते हैं. एंड व्हेन टू सिमिलर नेगेटिव चार्जेस कम नियर टू ईच अदर, they do the same thing but without making any physical contact. See, अगर पॉजिटिव चार्ज के नियर मैं एक नेगेटिव चार्ज रख दूं, अब दोनों में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है बिकॉज दोनों थोड़े थोड़े दूरी पे हैं. आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये दोनों के दोनों चार्ज एक दूसरे पे पुलिंग फोर्स लगाएंगे और we will say that they are attracting each other. They will move towards each other. That is without making any kind of physical contact between them.
So we will say that electrostatic force is also non-contact force. अब यहाँ पे electrostatic का मतलब क्या है? Electro stands for charges and static stands for rest. कोई भी दो चार्जेस जो रेस्ट में हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रही है that we call as electrostatic force. I hope this topic is clear to you. आज हमने इस पार्ट के अंदर टाइप्स ऑफ फोर्सेस को डिस्कस किया, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे. See you again in the next video. God bless you all.